हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर के बोझ से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीक का पहला करंट अफेयर। 14 जून को मनाया जाने वाला विश्व रक्तदान दिवस का विषय था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस और उसका विषय था सेव ब्लड सेव लाइफ। तो उसका विषय सेव ब्लड सेव लाइफ आपको ध्यान देना है। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। चलिए दूसरा देखते हैं। जगन्नाथ चेडोडू इस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना है। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना है। जो उनके यहाँ कर्मगार हैं जैसे नाई और बढ़ई, उनके लिए कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के तरफ आंध्र सरकार के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला, फ्रेंड्स जहाँ पहला आएगा आपको इस पर विशेष ध्यान देना है, पहला प्राधिकरण जो पूर्णतः डिजिटलकृत है तो वो है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। नई ये पूर्णतः डिजिटलीकृत हो गया है और इसकी सारी व्यवस्थाएं जो है कि मशीनीकृत हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि NHAI पहला प्राधिकरण है, तो आपको इसको विशेष ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं। किस संस्थान ने वेब आधारित आरोग्य पथ लॉन्च किया है? ठीक है फ्रेंड्स, आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो CSIR के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, इसने आरोग्य पथ लॉन्च किया है। एक वेब है, एक वेबसाइट टाइप है जिसमें जितने कोविड-19 से स्वास्थ्य संबंधित जो भी उपकरण होंगे उसका ऑनलाइन जो है कि खरीद फरोख्त हो सकता है। उसको आसानी के लिए आरोग्य पथ एक जो है कि समुचित मंच प्रदान करेगा खरीदारों को और जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले दोनों के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि आरोग्य पथ लॉन्च किया गया था CSIR के द्वारा। अगला है फ्रेंड, जिस रेलवे ने रोबोट कैप्टन अर्जुन, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है तो वो है पुणे रेलवे स्टेशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पुणे रेलवे स्टेशन है ये किस रेलवे के अंतर्गत आएगा? तो ये फ्रेंड आएगा सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड, तो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत पुणे रेलवे स्टेशन ने कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है जो वहाँ पे सिक्योरिटी संबंधित जांच के लिए रखा गया स्टेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। घर घर निगरानी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो घर घर निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पंजाब सरकार द्वारा। अगला है मध्य रेलवे बोर्ड। आपको फिर आ गया मध्य रेलवे बोर्ड फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे इम्पॉर्टेंट चल रहा है आजकल, ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जांच उपकरण, ठीक है फ्रेंड्स, जांच उपकरण लॉन्च किया गया है जो आर्टिफिशियली है और वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका थर्मल टेम्परेचर वगैरह जांच कर लेगा। तो वो है फेब्रियाई। ठीक है, उसका नाम है फेब्रियाई और वो मुंबई सेंट्रल और शिवाजी टर्मिनल पे उसको तैनात किया गया है। तो मध्य रेलवे बोर्ड ने फिलहाल दो पहल यहाँ पे दिखाई दी आपको, कैप्टन अर्जुन और फेब्रियाई। इस दोनों को ध्यान रखिएगा, जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के तहत पहली फ्रेंड्स, फिर आ गया पहली। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पहला आएगा, फर्स्ट की बात आएगी तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो पहली महिला प्रमुख नियुक्ति की गई है, ये है कैथी ल्यू की। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैथी ल्यू को जो है कि नासा ने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार हेड ऑफ चीफ बनाया गया है। ठीक है, तो पहली महिला है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कैथी ल्यू। चलिए अगला देखते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ये हैं PK मोहंती।
तो पीके मोहंती आपको याद रखना है, जो निजी बैंकों से संबंधित जो समिति बनी है उनकी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखता है कि पीके मोहंती समिति किसके लिए बनी है और किसने बनाया है। तो रिजर्व बैंक द्वारा और निजी बैंकों के लिए ये समिति बनाई गई है। चलिए अगला देखते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है फ्रेंड्स, योजना आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। बाल श्रमिक विद्या योजना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए तो इसका पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेल क्या है। यह योजना उन बाल श्रमिकों के लिए है जिनकी उम्र 8 से 18 है। आपको उम्र याद रखना है, 8 से 18 के बीच के बालकों के लिए है या बालिकाओं के लिए, तथा उन्हें अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षित किया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बालकों को 1000 रुपया और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे श्रमिकों के लिए जो किसी कारणवश जो है कि बहुत जल्दी काम पर चले गए, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो ये उनको जो है कि पढ़ाई के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक पहल है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसमें 57 जिलों को शामिल किया गया है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। 57 अभी जिलों को शामिल किया गया है और इसमें 2000 बच्चों को पहले शुरुआत में जो है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआत में 2000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और 57 जिलों में योजना जो है कि चलाई जाएगी। फ्रेंड्स, तो इसमें कई फैक्ट्स आपको आ गए। बालकों के लिए 1000 रुपये और बालिकाओं के लिए 1200 रुपये प्रोत्साहन के तौर पे दिए जाएंगे। उम्र उनकी 8 से 18 वर्ष रहेगी और ये योजना का नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना और राज्य है उत्तर प्रदेश, इसने इसको लागू किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन है सुविद्या के माध्यम से आदिवासी छात्रावासों को, ठीक है दोस्तों, छात्रावासों होगा फ्रेंड्स, को पहला ISO, ठीक है फ्रेंड्स, ISO मतलब किसी छात्रावास को पहला, यहाँ पे आ गया है, किसी भी छात्रावास को पहला मतलब ISO प्रमाण पत्र दिलाया है, वो दिलाया है उड़ीसा ने। ठीक है फ्रेंड्स, और वो भी आदिवासी छात्रावास को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और वो किस सुविधा के द्वारा उड़ीसा सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? तो सुविद्या योजना चलाई थी, जिसके तहत आदिवासी छात्रावास जो है कि और केंद्र के मानकों पर खरे उतरे और उनको केंद्र को ISO प्रमाण पत्र देना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम निषेध दिवस का विषय क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को और इसका विषय क्या था? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विषय वस्तु आपको ध्यान रखना है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून का विषय वस्तु पूछ सकता है, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। चलिए अगला देखते हैं, सीपरी, जिसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये स्वीडन का एक थिंक टैंक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक वहाँ का थिंक टैंक है स्वीडन का, ये ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार भारत रक्षा पर खर्च करने वाला तीसरा देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रक्षा खर्च के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर का देश है इसकी 2020 के रिपोर्ट के अनुसार। और पहले नंबर पर आपको ध्यान देना है USA है और दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे इंडिया है जो रक्षा खर्च अपना करता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला फिर आ गया फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो कि पहला है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी एक सहबद्ध संस्था है जो इंडियन गैस एनर्जी एक्सचेंज के नाम से स्थापित की गई इसके लिए, इंडियन गैस एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, IGEX, ये इसको लॉन्च करेगी, बाकी विनिमय करेगी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है 15 जून, ध्यान रखना है आपको, 2020 को भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक संस्था है
वैश्विक स्तर की, इसमें भारत 15 जून को शामिल हुआ है। तो उस संस्था का नाम है वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस संस्था में भारत शामिल हुआ है अभी हाल ही में, और जिसमें अक्सर जो देश हैं जैसे यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो इसमें भारत भी शामिल हुआ है 15 जून को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चीज़ों पे नियंत्रण कर रखती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जन शिकायतों पर प्रतिक्रिया कॉल, आपको ध्यान रखना है, प्रतिक्रिया कॉल नामक पहल शुरू की गई है। तो किसके साथ मिलके? बीएसएनएल के द्वारा। तो ये आपको 2-3 चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ये तो याद रखना है कि लोक शिकायत विभाग ने किसके साथ मिलके? तो बीएसएनएल के साथ मिलके एक जो है कि लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है प्रतिक्रिया कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए साझेदारी की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस संस्था के साथ अपना व्यावसायिक जो कार्यक्रम है उसका कौशल विकास निर्माण के लिए उसको ऑनलाइन करने के लिए किस संस्था का सहयोग लिया है? तो है टीसीएस, और टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के 10 स्वदेशी खेलों को, 10 स्वदेशी, इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स बात की गई स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने पहल की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 स्वदेशी खेलों को चुना गया है और उसको चुनने वाला कौन है? मानव विकास संसाधन मंत्रालय, और इसकी देखरेख करेगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी देखरेख होगी, और दोनों मिलके इसको बढ़ावा देंगे। इस हमारे जो पुराने खेल हैं, जो हमारे परंपरागत खेल हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। तो इसमें कौन कौन से खेल शामिल हो गए आप एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला है गतका, जो पंजाब में खेला जाता है, मलखम्ब, खो खो, कबड्डी, कलारीपट्टू जो केरल का है, रोल बॉल, शूटिंग बॉल, स्काई, टग ऑफ वार और थांगटा। ये 10 स्वदेशी खेल है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा इन दोनों मंत्रालयों द्वारा। चलिए अगला है सौनी योजना, जो नर्मदा नदी से संबंधित है, शुरू की गई है। तो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य द्वारा। और सौनी परियोजना होती क्या है फ्रेंड्स? तो सौनी परियोजना ये सौराष्ट्र की परियोजना है, सौराष्ट्र नर्मदा इरिगेशन, सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई परियोजना है ये। इसमें फ्रेंड्स ये करना है कि जितने वहाँ आसपास के डैम हैं सौराष्ट्र क्षेत्र में, उसको नर्मदा नदी के जल से उसको भर देना है, और ताकि वो सिंचाई बाकी जो क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, कृषक हैं, वो सिंचाई का लाभ ले सकें। तो उसके लिए सौनी योजना को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए अगला देखते हैं। खादी के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बिहार सरकार, यहाँ पे बिहार स्पेशल है और ध्यान भी देना है आपको, बिहार सरकार ने खादी के प्रचार के लिए किसको चुना है? तो पंकज त्रिपाठी जो एक्टर हैं उनको चुना गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, अगला करंट अफेयर है। रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान, ये नाम आपको ध्यान रखना है। रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान ने आयुर्वेदिक फेस मास्क का, ठीक है फ्रेंड, जो मास्क होगा वो आयुर्वेदिक होगा, मतलब उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल होगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका निर्माण किया गया है रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान द्वारा, और उसका नाम है पवित्रापति। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आ सकता है कि पवित्रापति क्या है। तो ऑप्शन आपके पास दे देंगे, फेस मास्क या फिर और ऑप्शन दे देंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि पवित्रापति जो है कि आयुर्वेदिक फेस मास्क है, जिसको बनाया है रक्षा और प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान ने। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला है फ्रेंड्स, सिर्फ पहला आ गया, ड्रोन कवर बीमा, ड्रोन को कवर करने वाला बीमा यहाँ पे पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो लॉन्च की गई है एचडीएफसी एग्रो द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, एचडीएफसी एग्रो के द्वारा लॉन्च की गई एक बीमा पॉलिसी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो ड्रोन कवर के नाम से जानी गई है, और वो भारत की पहली है कि जो भी ड्रोन खरीदेगा उसको एक पॉलिसी दी जाएगी एचडीएफसी एग्रो द्वारा, ताकि उसे किसी का नुकसान हो या उसका खुद का नुकसान हो तो उसको क्लेम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी पहला है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको। जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में
आंतरिक फाइलों को संभालने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में सीबीआईसी जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है, प्रत्यक्ष बोर्ड कर टैक्स के लिए, ने एक एप्लीकेशन शुरू किया है जिसका नाम है ई ऑफिस। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ई ऑफिस का जो है कि एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो सीबीआईसी के द्वारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। और ये कहाँ पे लागू होगा, तो जीएसटी और सीमा शुल्क के जो कार्यालय होंगे उनका जो आंतरिक फाइलों को संभालने का काम होगा, उनको सेफ रखने का, और उसको एक बार उसको एडिट होगी तो दोबारा एडिट वगैरह नहीं हो पाएगी वहाँ पे, तो काफ़ी उसको सेफ्टी दी गई है वहाँ पे एआई के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई फ्रेंड्स, और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जिसको जारी कौन किया गया है, अनटैड, ठीक है फ्रेंड्स। अनटैड जो है कि इसको जारी किया गया है, अनटैड का फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे टीमिस है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। ये आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है अनटैड से संबंधित। और इसकी रिपोर्ट में क्या है, विश्व के अर्थव्यवस्था में 40% कम निवेश आने की संभावना है, ठीक है परसेंट। तो ये बहुत ही भारी मात्रा में गिरावट के संकेत है विश्व की अर्थव्यवस्था में, 40%, लगभग आधी अर्थव्यवस्था हो जाएगी पिछले साल की तुलना में। तो ये एक बहुत ही जो है कि बुरी खबर है अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ठीक है। और भारत 2018 के मुकाबले 2019 में 51 ट्रिलियन, ठीक है फ्रेंड, 2018 के मुकाबले 2019 की बात कीजिए, 2020 की नहीं, 51 ट्रिलियन एफडीआई के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। जो निवेश भारत को मिला है 51 ट्रिलियन मिला है वो 2019 में, और उसके साथ भारत 9वें नंबर पे आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। 2018 में भारत 12वें नंबर पे था, लेकिन 2019 में 9वें नंबर पे आ गया है, और उसकी जो एफडीआई है 51 ट्रिलियन हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला है पदार्थ की 5वीं फ्रेंड्स, ये 5वीं स्टेट आ गई, मैटर की 5th स्टेट यहाँ पे आ गई है। इसको इंसानों ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं है। तो बनाने वाली लैब है कोल्ड बम लैब, ठीक है फ्रेंड्स। लैब का नाम पूछा जा सकता है कि किस लैब ने पदार्थ की 5वीं अवस्था का निर्माण किया गया है, तो वह कोल्ड बम लैब जो संबंधित है नासा से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नासा की एक लैब है, सहायिका लैब। और ये नाम क्या है उसका, पदार्थ का 5वीं अवस्था का नाम क्या है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान में रखना आपको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है फ्रेंड्स। ये 5वीं अवस्था और 4 अवस्थाएं बाकी दी गई हैं, प्लाज्मा, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये आप लोग को पता ही है। तो 5वां आप ये अवस्था जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिले। चलिए अगला देखते हैं, भारत की ओर से पहली बार फ्रेंड्स, ये पहली बार फिर आ गया, तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है, फर्स्ट टाइम वाले अक्सर पूछे जाते हैं। त्रिकोण सेवाएं, त्रिकोण सेवाएं मतलब फ्रेंड्स नौसेना, वायुसेना और थल सेना, ये तीनों सेवाएं इस देश के विजय परेड में भाग लेंगी, ठीक है। तो विजय परेड किस देश की है, तो रूस की है। रूस में पहली बार भारत की तीनों सेनाएं जो है कि इसमें भाग लेंगी, और उसमें 75 सदस्यीय दल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखना है, 75 सदस्यीय दल भारत भेज रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, रूस में वहाँ पे विजय परेड के लिए, और रूस का आमंत्रण उसको मिला था, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत ने नेपाल के किस मंदिर को स्वच्छता और विकास के लिए 37 मिलियन नेपाली रुपए दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितने दिए हैं कोई मैटर नहीं है, बट भारत ने किसको हाल ही में मंदिर स्वच्छता के लिए दिए हैं, तो नेपाल को दिए हैं। और मंदिर कौन सा है, तो पशुपतिनाथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक कूटनीतिक भारत की एक तरह से सहायता है इतने तनाव के माहौल में भी, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट ये नेपाल को दिया गया है पशुपतिनाथ मंदिर की स्वच्छता और उसके विकास के लिए। चलिए अगला देखते हैं, 17 जून को मनाया जाने वाला विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस की विषय वस्तु थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस की विषय वस्तु क्या थी, तो ये ध्यान में रखना है, फूड, फीड, फाइबर, ठीक है। तीनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, फूड, फीड और फाइबर। और 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। चलिए अगला देखते हैं, प्रबंधन और विकास संस्थान द्वारा जारी की गई
विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 2019 की तरह 43वां है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता चल गया 2019 में भारत का स्थान 43वां था विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, और 2020 में भी सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, और जारी कौन करता है? तो प्रबंधन और विकास संस्थान, और इसमें पहला स्थान किसका है? तो सिंगापुर का। इसमें टोटल 63 जो है कि देश होते हैं, जिसमें भारत का 43वां नंबर है जो सेम रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन चुना गया? प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो ये है तुर्की के, आपको देश याद रखना है, वोल्कन बोस्कीर। वोल्कन बोस्कीर वहाँ के एक राजनयिक हैं तुर्की के, जो 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लारा एंड द सन पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक की घोषणा की गई है। ये की गई है काजुगो इशिगुरो के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, काजुगो इशिगुरो जो अभी जल्दी उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। क्लारा एंड द सन, काजुगो इशिगुरो। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा, ये फ्रेंड्स सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पहला सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र, ठीक है फ्रेंड्स, उपचार केंद्र सुविधा केंद्र बनाया गया है, जो 10,000 बेड यहाँ पे है फ्रेंड्स, तो है अपना दिल्ली। दिल्ली में एक आध्यात्मिक केंद्र है राधा स्वामी शायद करके इस तरह से, तो उसको खाली करा के या फिर उसी के परिसर में ये 10,000 बेड का जो है कि सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली में 10,000 बेड का एक सुविधा केंद्र बनाया गया जो विश्व में सबसे बड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। ठीक है फ्रेंड, तो यूनाइटेड अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, तो कौन है? अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक होगा, आपराधिक न्यायालय पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो हेग में है इसका मुख्यालय, इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला देखते हैं। 20 जून को, ये फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 20 जून को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार स्टेट आपको याद रखना है, खगड़िया जिले के तेलिहर गांव में। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिहार, खगड़िया जिला, तेलिहर गांव में उद्घाटन किया गया है, तो किसका? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। तो ये कब लॉन्च किया गया? तो 20 जून को, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉन्च किया है, और एक साथ ये 6 राज्यों और 116 जिलों में शुरू की गई है, लेकिन मुख्य जो है कि इनका केंद्र था बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर गांव में उद्घाटन किया गया है। और क्या है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार प्रवासी मजदूरों और गाँव के लोगों को दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 125 दिन का रोजगार, और मनरेगा में आप लोगों को पता है 300 के रोजगार की बात की जाती है, तो इससे थोड़ा अलग है। इस योजना में 5,000 करोड़ का व्यय सुनिश्चित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5,000 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटन किए गए हैं। 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और ये 6 राज्यों और 116 जिलों में भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर गाँव में 20 जून को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है, देशीय पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए पाम गुड़ और नीरा पेय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के पालघर में योजना को शुरू किया गया। ठीक है, उस योजना का नाम है फ्रेंड्स, योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आपको बताना है। तो खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग ने इसको शुरू किया गया, क्या है? स्वदेशी योजना के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड, भारत की जो स्वदेशी योजना है उसके अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है, ताकि जो पेय पदार्थ कंपनियों के द्वारा हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उसका दबाव कम किया जा सकता है, और हमने अपने देश को स्वदेशी जो पेय पदार्थ है उसको बढ़ावा दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाम गुड़, खजूर का गुड़ और खजूर का पेय, इस पे इन्होंने विशेष फोकस किया है, और ये महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। ठीक है फ्रेंड, UNSI चर्चा में है आजकल, क्योंकि संबंधों में आजकल थोड़ा तनाव है भारत के,
चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत चर्चा में रहेगा। UNSC इसको आप फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 8वीं बार, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है, 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। और कब तक बना है, तो अगस्त 2021 तक, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, शेयर बाजार के पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष पर है, कौन शीर्ष पे है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नंबर 1 पे है, और BSE जो है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10वें नंबर पे है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना है कि इंडिया टॉप 10 में है और 10वें नंबर पे है, जो उसका स्टॉक एक्सचेंज है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो 10वें नंबर पे है, और न्यूयॉर्क फर्स्ट नंबर पे है शेयर बाजार के पूंजीकरण के संदर्भ में। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हाथियों की विलुप्त हो चुकी प्रजाति, ठीक है फ्रेंड्स, स्टोगॉन के अवशेष मिले हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मिली है, और वो क्या मिली है, हाथियों की एक पुरानी प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनका जो है कि अवशेष मिला है, तो वो प्रजाति है स्टोगॉन। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टोगॉन प्रजाति किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना, और ये यूपी से मिला है तो और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला है, ग्लोबल ऊर्जा खपत में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, ठीक है फ्रेंड, ग्लोबल ऊर्जा खपत में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा, ये ध्यान में रखना है। तो चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे है ऊर्जा के खपत में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश बना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही शेयर भी करिए, लाइक्स करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।